जनता दल यू का अंतिम समय आ गया है, ये समाप्ति का समय आ गया है और अपने समर्थकों को ये भारतीय जनता पार्टी में विलय की ओर ले जाने की तैयारी। बीजेपी चाल चल ही रही है और नीतीश कुमार भी अब इस चाल से थक करके अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी, अब उसमें समाहित होना देखना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार बन चुकी है, सरकार काम भी कर रही है, लेकिन विपक्ष एक तरफ जहां ऑफर दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जेडीयू बीजेपी का साफ साफ ये कहना है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ फिट हैं और सरकार 5 साल चलेगी। इस वक्त जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार जी हमारे साथ हैं। अच्छा, जिस तरीके से आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश की घटना हुई, फिर भी जेडीयू कह रही है कि बीजेपी पर पूरा भरोसा है, विपक्ष लार ना टपका। देखिए, कहाँ भरोसा और क्या विश्वास। जिस तरह से वहाँ घटना हुआ जनता दल यू के साथ, और उसके बाद भी जदयू बीजेपी के आगे सरेंडर है, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है और उसके साथ रह करके केवल जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार कैबिनेट ने जो कहा था 19 लाख रोजगार का वादा किया था, फिर आत्मनिर्भर बिहार की बात हुई थी, हर खेत पानी की बात हुई थी, तो ये सभी जो बातें हैं वो पहले कैबिनेट में पास हो गई, तो क्या विपक्ष को ये बातें हजम नहीं हो रही? देखिए, कहाँ कौन 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात जो है, ये सब झूठा वादा है। और कहाँ बिहार में कितने लोगों को रोजगार अभी तक दे दिया? अभी तक तो अपने मंत्रिमंडल का ये विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा कैबिनेट जहां मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, एक एक मंत्री 7-7 को विभाग लेकर के बैठे हुए हैं, उस बिहार में काम कहां से होगा? और लोगों को रोजगार की बात नीतीश कुमार कैसे कर देंगे? आपको ये लग रहा है कि फिर जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है, आरजेडी कह रही है कि बिहार में सरकार बदल जाएगी, तो क्या ऐसा होने वाला है? देखिए, ये जुमले वाली सरकार है और निश्चित रूप से नीतीश कुमार बहुत ही प्रेशर में है और आरसीपी सिन्हा को अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना इस बात के लिए कहीं इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार कहीं तैयार हो रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि आगे की जो परिस्थितियां आएंगी उस परिस्थितियों में फिर से गद्दी छोड़ने की बात हो। हम इस बात को रोकेंगे आपको। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रेशर में हैं। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने खुद कहा रूबरू होकर मीडिया से कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई टूट नहीं हो रही है, कुछ प्रेशर नहीं है। तो अगर नहीं हो रही है, ये अपने मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये मंत्रिमंडल का विस्तार तो करना चाहिए। कि बीजेपी ने अब तक प्रस्ताव नहीं दिया, तुम कैसे कर रहे हो? तो यही बात है ना कि आखिर मंत्रिमंडल सरकार का गठन हुए आज लगभग अब 2 महीना होने को आ गया और लगभग 2 महीना में आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। पूरे बिहार में धान का खरीद हो रहा है, जहां 1100 और 1200 में धान बिक जा रहा है। तो कोई मंत्री होता, कोई विभाग होता तो देखता ना कि क्यों हमारे किसानों का धान ऐसा बिक रहा है, हर खेत को जल देने की बात थी। ये सब जुमला है और नीतीश कुमार अपने गद्दी को पकड़ने के लिए कि जिस तरह से वहाँ हुआ, हमारे 6 विधायक, जनता दल यू के 6 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्टी में विलय हो गए, तो कहीं ना कहीं इन्हें इस बात का डर लग रहा है कि बिहार में भी अगर कहीं ऐसा हो गया तो भारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कैसे त्यागी कहे थे कि हम लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, मीडिया के जरिए ही बीजेपी के लोग जरूर सुन रहे हैं। देखिए, ये मीडिया के जरिए कर रहे हैं, आमने सामने तो बात हो नहीं पा रही है। तो निश्चित रूप से इतना तो पाबंदी जरूर लगी हुई है कि आमने सामने एक टेबल पर बैठ के बात नहीं हो रही है, और एक टेबल पर जब बैठ के बात नहीं हो रही है तो जरूर आपस में मनमुटाव है, जिसकी वजह से जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक मतैक्य नहीं हो रहा है जहां हम अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सके। बंगाल चुनाव तक फिर कुछ समीकरण बदलेगा या आपको भी कुछ उम्मीद है? देखिए, हमें जो ऐसा लगता है कि आरसीपी सिन्हा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के पीछे जरूर कहीं नीतीश कुमार ने अपनी कोई सोची समझी रणनीति बनाई होगी, जिसके तहत यहाँ अपने ये से राष्ट्रीय अध्यक्ष से हट करके आरसीपी सिन्हा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। और कहीं ना कहीं चूंकि जनता दल यू में 2 नंबर के नेता कोई है नहीं, नीतीश कुमार के बाद कोई नेता नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा ये करता है कि जनता दल यू का अंतिम समय आ गया है, ये समाप्ति का समय आ गया है और अपने समर्थकों को ये भारतीय जनता पार्टी में विलय की ओर ले जाने की तैयारी। बीजेपी चाल चल ही रही है और नीतीश कुमार भी अब इस चाल से थक करके अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी, अब उसमें समाहित होना देखना चाहते हैं।
देखिए, कुल मिलाकर अनिल कुमार थे, जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष थे, साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी का जो हाल अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, कुछ वैसा ही हाल अब बिहार में भी होने वाला है। तैयार रहिए, वक्त कभी भी करवट बदल सकता है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें। एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो लगातार कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक संकट नहीं है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी जो हैं लगातार निशाना साध रहे हैं। बहरहाल बीजेपी का क्या मूड है ये तो आने वाला समय बतलाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।